नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। हमको चाहिए हमको चाहिए धनसुखिया धनसुखिया जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा हमको अपना अधिकार मांगते हैं बोलना, हमको अपना अधिकार मांगते हैं। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का परिणाम लगभग सरगुजा जिले में सामने आ चुका है और इसी के साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। एक और जहां जिला मुख्यालय से लगे कांति प्रकाशपुर क्षेत्र से बीडीसी प्रत्याशी चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनः गणना की मांग को लेकर आमजनों के साथ कलेक्टर कार्यालय और जनपद कार्यालय घूमता नजर आया और स्वयं को पहले जीता हुआ और बाद में हारा हुआ बता रहा है। वहीं बीडीसी प्रत्याशी धनसू का कहना है कि मुझे प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है। अब उन्हें चुनाव में जीत मिली है या हार, ये तो वही जाने या फिर चुनाव परिणाम जारी करने वाले अधिकारी। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव के परिणाम की वास्तविकता जानने अपने समर्थकों सहित कार्यालयों का चक्कर लगाते हुए धनसू को देखा जा सकता है। मेरा नाम आकाश कुमार बर्मन है। मैं कांति प्रकाशपुर से हूँ। मैं धनसू तिर्की का मैं एजेंट हूँ, ठीक है। और वहाँ पे सर वोटों का धांधली भी सुनने में आ रहा है कि ऐसे हुआ है कंठी में कतकालों में। और वहाँ पे जो एजेंट था वो अंदर गए थे, ठीक है, उनको बाहर निकाल दिया गया। और जब गणना हो रही थी उस टाइम जो हम लोग का जो मेन एजेंट था उनको बाहर निकाल दिया गया और जो अदर प्रत्याशी थे उनके जो भी एजेंट थे उनको अंदर में थे, अंदर उन लोग लेके चले गए, ठीक है। जब गणना हुआ उस टाइम तो हम लोग के प्रत्याशी तो सब कोई बाहर थे और हम लोग को पता भी नहीं चला कि कैसे गणना हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना रिजेक्ट हो रहा है, कितना सही हो रहा है, ठीक है। फिर रिजेक्ट तो आधा तो हो गया जैसे तैसे, है ना। और फिर बाद में जब हम लोग का प्रत्याशी जब अंदर घुसा तो उनको बाहर से घुसने नहीं दिया जा रहा था। ये बताओ कि तुम्हारे सीट में कितने लोग प्रत्याशी थे? कैंडिडेट वहाँ 17 कैंडिडेट थे टोटल। तो 17 कैंडिडेट में किससे आपको लगता है कि कौन धांधली किया होगा? सबसे ज़्यादा वोटिंग धनसू तिर्की को मिला था सर। सभी हम लोग का अनुमानित आंकड़ा और हम लोग पूरा अनुमानित आंकड़ा निकाल के हम लोग ही बता रहे हैं कि धनसू तिर्की का सबसे हाईएस्ट गया था सर। जी। तो अभी कौन लगता है कौन प्रत्याशी धांधली किया होगा? अब सर पार्टी के हैं सर, बड़े पार्टी के लोग हैं सर। कौन है, नाम बताना। बड़े पार्टी के लोग हैं सर, बहुत बड़े पार्टी के लोग हैं। वहीं इस तरह का आरोप प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में कई जगह से चुनाव दल पर लगा है कि गणना के बाद पोलिंग एजेंट अथवा अन्य गणना एजेंट को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया या कई जगह पर पूरे प्रत्याशियों का चुनाव परिणाम एक ही साथ जारी न करके अलग अलग कागज पर अलग अलग प्रत्याशियों का वोट और उनका परिणाम बता दिया गया, जिसे लेकर भ्रम की स्थिति बन गई कि आखिरकार किसे सबसे ज्यादा वोट मिला, कौन विजयी हुआ, जिसका चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सहित उनके समर्थक विरोध करते हुए कई जगहों पर देखे गए। मेरा नाम धनसू तिर्की है सर। मैं बीडीसी प्रत्याशी हूँ सर। मेरा क्षेत्र क्रमांक 14 है। मेरा ये समस्या है सर कि मेरे को मतदान गणना प्रति नहीं दिया गया सर, मेरे एजेंट को सर। बार बार सर मांग करने पर जो वहाँ पे पीठाधिकारी थे वो धमका के बाहर निकाल देते थे सर। मैं खुद प्रत्याशी हूँ सर, मेरे को भी अंदर जाने नहीं दिया गया सर। सर मतगणना फिर रीचेकिंग किया जाए सर, कि निष्पक्ष रूप से कोई उसमें गड़बड़ी ना पाया जाए, बाकी सब ठीक है सर। आप लोग वहाँ पे मतगणना नहीं हुई क्या? हुई थी सर, लेकिन क्या हुआ ना सर, वो 6 बजे बंद हुआ सर मतदान करना। उसके बाद में 6 बजे के बाद में चालू हुआ सर गिनती करते समय सर हमारे एजेंट को निकाल दिया गया सर। बीच में घुसाया गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डांट के फिर से बाहर निकाल दिया गया सर। आप क्या चाहते हैं?
मैं यही चाहता हूँ सर, मेरे को गणना पत्र दिया जाए और रिकाउंटिंग किया जाए। 8 वोट से सर, 8 अनुमानित आंकड़ा से मैं जीत गया था सर, 8 वोट से सर। सर वो संपर्क हुआ था ना सर, क्या बोलते हैं, वो अपना एजेंट का कोई फ्रेंड था, वो बताया था सर कि आप जीत गए वैसे करके। मैं मानिक प्रकाशपुर, कांति प्रकाशपुर और कंठी कतकालो से सर 4 प्रत्याशी सर। वहीं भाजपा पर धांधली करने का आरोप जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी लगा दिया है तथा कलेक्टर से मुलाकात करने, टेबुलाइजेशन एवं मतगणना के दौरान हुए धांधली का आरोप लगाया है। राकेश गुप्ता ने कहा है कि परिणाम हमारे पक्ष में जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के विशेष प्रभाव के कारण चुनाव परिणाम में धांधली कर दी गई तथा बहुत कम अंतर से हमारा जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 का प्रत्याशी हार गया। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के गणना की जो प्रक्रिया थी उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारे प्रत्याशी पारस मीरा राजवाड़े जी लगातार ये प्रयास कर रहे थे और उनके तरफ से मैं चूँकि उसमें उनका प्रस्तावक भी हूँ, अधिकारियों से, तहसीलदार से, ARO से, सभी अधिकारियों से हम बात कर रहे थे कि सर गणना पत्रक हमको दीजिए। और ये पहली बार देखा कि मत पेटियों को खुलने के बाद पूरे गणना अभिकर्ताओं को, जो गणना एजेंट है, उन लोगों को बाहर कर दिया गया। कि पंच का हो रहा था, केवल पंच के गणना अभिकर्ता रहेंगे, बाकी बाहर। तो मेरा वोट को कौन देखेगा? और हद तो तब हो गई जब रात को नाना प्रकार के आपको गणना के जो सर्टिफिकेट है वो मिले कुछ जगह पर, जहाँ पर हमारे लोगों ने काफ़ी दबाव दे करके वहाँ मांग किया वहाँ पर, और अधिकांश जगह से मिले भी नहीं है। तो माननीय कलेक्टर साहब से हमने आग्रह किया है कि सर ये गणना पत्रक अगर एक फॉर्मेट पे नहीं मिला है, अगर ये गणना पत्रक में केवल कुल वोटों की संख्या और एक व्यक्ति का डिटेल है, एक कैंडिडेट का, और बाकी अभ्यर्थियों की डिटेल नहीं है, तो कहीं इसको हम लोग निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में नहीं मानते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आप इस पर पोलिंग कराएं, और इसके लिए माननीय कलेक्टर साहब के पास हम लोगों ने आवेदन लेकर के प्रत्याशी की तरफ से आए थे। क्या लगता है ऐसा किस लिए हुआ है? जो विशेष लोगों को कभी कभी विशेष व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, उसका एक छोटा सा एक नमूना है। अगर इस तरीके के गणना पत्रक है तो क्या इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया था? किस तरीके गणना पत्रक कराएंगे? लगातार शाम को 7 बजे से लगातार हम ARO से बात कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये चीज़ बड़ी चूक हुई है, जिसका हम लोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो, रीपोलिंग। ऐसा नहीं लग रहा है जो गणना दल था उससे गलती हुई है? गलती हुई है, चूक हुई है, लेकिन नुकसान तो हमारा हो गया, और इतना बड़ा नुकसान हो गया कि बहुत त्रिकोणीय संघर्ष में नज़दीकी अंक के साथ हम लोग इस चुनाव में पीछे हो गए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने अब तक के रुझान व परिणाम को जिला पंचायत में भाजपा की इकाई अर्थात सरकार गठित होने वाला बताया है। उनका कहना है कि जनता का रुझान भाजपा की ओर है और 4 प्रत्याशी हमारे अब तक सरगुजा जिले में जीते हुए दिख रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव के पहले फेज का परिणाम आ गया है और उसमें 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 3 सीट कांग्रेस को मिली है। और अभी ये किसी कोई ऐसा घोषित नहीं हुआ है, घोषित प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। अभी आने वाले समय में प्रशासन जब उसके चुनाव को डिक्लेयर नहीं कर दे तब तक इस प्रकार के किसी परिणाम पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। पर अभी अनुमान के आधार पर ये कह सकते हैं कि ऐसी सीटें आई हैं, ऐसा रुझान रहा है। दूसरे चरण में 7 सीटों का चुनाव होना है, जिसमें से 5 सीटों का 20 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख को 2 अन्य जो बची हुई सीटें हैं उनमें चुनाव होंगे। हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। पहले फेज में जरूर हम लोग बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम सफलता के बहुत नज़दीक हैं, सफल हैं। आने वाले समय में जो 7 सीटें हैं उसमें हम लोगों को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। इसमें अभी के परिणाम में आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी के परिणामों, अभी तो परिणाम आया ही नहीं है, अभी रुझान है और इस रुझान के आधार पर कोई रणनीति नहीं बनाई जा सकती है। इसके परिणाम आने अभी बाकी हैं, घोषणा अभी बाकी है, पर जो लोगों को दिख रहा है और हम लोगों को जो समझ में आ रहा है वो
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और हम लोग अच्छे बहुमत के साथ जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाएंगे।